अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज हम लोग बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 तकरीबन ख़त्म कर ही देंगे। काफ़ी दिन से हमें ये चैप्टर जो है वो तंग कर रहा था। आज हम इसको फिनिश कर देंगे। तो फिनिश करने से पहले आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों तो मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स जो क्लास ज्वाइन कर चुके हैं उनको मेरी तरफ से वेरी वेरी वार्म वेलकम। इंशाल्लाह आज का लेक्चर हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भी और इन्जॉय भी करेंगे और देखते हैं जी और क्या क्या करेंगे। कोई बात शात करनी हो, गपशप लगानी हो आपने मेरे साथ तो आप मुझसे पहले पूछ सकते हैं, फिर लगा सकते हैं। फजूल कमेंटिंग कोई नहीं करेगा, वरना जो है वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आज हमने बहुत ही प्यारा सा जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम क्लोनिंग है। ओके स्टूडेंट्स, सलाम वगैरह जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं इन तमाम को मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। जो हाल पूछ रहे हैं, हाल माशाल्लाह आपके सामने ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सुनाएं कैसे हैं, ज़रा एक बार बता ही दें सारे लोग कि आजकल क्या हालात चल रहे हैं, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हाँ जी बच्चों, तो क्लोनिंग के ऊपर आपने ज़रा ध्यान देना है। तो मेरा ख्याल है टाइम ज़ाया किए बगैर जो है हम लोग क्लोनिंग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में क्लोनिंग का नाम सुन के पता क्या आना चाहिए? क्लोनिंग का मतलब होता है कॉपी करना। कॉपी करना, ऐसे ही आपने लिखना, ठीक है? कॉपी करना, क्लोनिंग मीन कॉपी करना, ठीक है? अगर डिजीज़ कंट्रोल लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो क्या करेंगे? तो क्लोनिंग नहीं लिखेंगे, ठीक है? जीन थेरापी रिपीट कर दें। जीन थेरापी मैंने बहुत अच्छी बताई थी, दोबारा लेक्चर सुन लें कल वाला, ठीक है? जब आप लेक्चर दोबारा सुनेंगे तो वो रिपीट ही होगा। हाँ जी, बोर कौन कौन बच्चे हो रहे हैं? नहीं जी, अब आपकी बोरिंग ख़त्म। तो कॉपी करना, कॉपी करते हैं आप लोग? हाँ जी, टेस्ट के बारे में अभी थोड़ी देर बाद आपको डिटेल बताऊँगा। तो कौन कौन से बच्चे कॉपी करते हैं? कभी किया कॉपी? आप लोग नोट्स की कॉपी करवाते हैं, उसी जैसे नोट्स आपके पास आ जाते हैं। आप लोग पिक्चर्स कॉपी करते हैं, उसी जैसी पिक्चर आ जाती है। आप लोग वीडियो कॉपी करते हैं, उसी जैसी वीडियो बन जाती है। अब हम बायोलॉजी के अंदर किस किस चीज़ की कॉपी करते हैं तो सुन लें। बायोलॉजी के अंदर हम पूरे ऑर्गेनिज्म की कॉपी तैयार करते हैं, हम किसी सेल की कॉपी तैयार कर सकते हैं और हम किसी जीन की कॉपी भी तैयार कर सकते हैं। बताएं ज़रा किस किस की कॉपी तैयार कर सकते हैं बच्चों? कॉपी मीन उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसी जैसे सेम आइडेंटिकल कॉपी तैयार करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम उसी जैसी एग्जैक्ट कॉपी तैयार करेंगे। हाँ जी बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैंने आपका स्टार्ट कर दिया है। तो बताएं जी, बायोलॉजी के अंदर हम किस किस चीज़ की कॉपी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। पूरे जानदार को आप पसंद करते हैं, आप उस जैसे कई जानदार बना लेते हैं। आपको एक काऊ पसंद है, आप उस जैसी 10 काउस तैयार करते हैं, तो वो आप उन काउस की क्लोनिंग कर रहे हैं। आपको कुछ चूहे पसंद है तो आप उनकी जो है ना वो कॉपी करना शुरू कर देते हैं। आप क्लोनिंग करते क्यों हैं स्टूडेंट्स? क्लोनिंग का मकसद क्या है? क्लोनिंग का जो मकसद होता है वो यूजेनिक एम्स हासिल करना होता है। यूजेनिक एम्स का मतलब होता है आप जीन से रिलेटेड अच्छी जीनोटाइप वाले, अच्छे डीएनए वाले ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाना चाहते हैं। ये आपके मकासद में शामिल हो जाता है, यानी ट्रू जेनेटिक एम्स हैं आपके। जीन्स, अच्छी जीन्स जिन सेल में होंगी, अच्छी जीन्स जिन ऑर्गेनिज्म में होंगी, आप उनको कॉपी करना चाहते हैं। और जब आपके पास कॉपीज आ जाती हैं, हर कॉपी को आप क्लोन कहते हैं। जितने भी आपके पास बच्चे पैदा हुए हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा हुए हैं, वो सारे क्लोन होंगे। इसको एक मिसाल से समझते हैं। आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, ये वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ। आपने इसकी कॉपी तैयार की, 1 2 3, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आपने इस जैसी कई कॉपियां तैयार कर ली। पहले ये एक था ना, एक था, आपने इसकी कॉपियां तैयार की। ये एक और ऑर्गेनिज्म है, ये कोई रैट हो सकता है, कोई काऊ हो सकती है, कोई बफलो हो सकती है, गोट, शीप, कैटल, हॉर्स भी है, सेल है बेशक। ये आपने इसकी कॉपी तैयार कर ली, मैंने वजह समझाने के लिए आपको बताया।
तो देखिए ये जो सारे आपके पास ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए हैं ये सब के सब क्या होंगे, आइडेंटिकल, और सब के सब पैदा होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके से। इसका मतलब ये है कि क्लोनिंग हमेशा कैसे होती है जी, एसेक्सुअल होती है, और इसमें पैदा होने वाले सारे क्लोन्स आइडेंटिकल मीन एक जैसे होते हैं। ओके, क्लोन मीन कॉपीज, क्लोन मीन कॉपीज, ये सारे क्लोन्स हैं। क्लोन मीन ये एक जैसे हैं, मीन इनको कॉपी करके पैदा किया। जब आप कहेंगे ना यार ये क्लोन है, ये भी क्लोन है, ये भी क्लोन है, इसका मतलब आपने इसको कॉपी किया। आजकल तो मोबाइल के अंदर क्लोन ऐप भी आ गई है। जब आप किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए, किसी ऐप को कॉपी करने के लिए उसकी क्लोन कर देते हैं, तो क्लोन का मतलब ये है कि आप उसी जैसी एक कॉपी तैयार कर रहे हैं। ओके हो गया। तो 3 बातें मैंने आपको बताई। क्लोनिंग क्या होती है ये बता दी, कॉपी करना और उसके नतीजे में आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग पैदा करना। उसके बाद आपको मैंने बताया कि इसका मकसद क्या होता है, यूजेनिक एम्स हासिल करना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि तमाम पैदा होने वाले ऑफस्प्रिंग्स को क्लोन्स का नाम देंगे क्योंकि वो एक जैसे होते हैं, क्योंकि वो एक जैसे। इनको क्लियर नहीं नज़र आ रहा, वो अपने इंटरनेट का कनेक्शन चेक करवाएं और अच्छे से डॉक्टर से मुलाकात करें। क्यों भाई स्टूडेंट, सही बात है ना। अब हम देखते हैं कि क्लोनिंग नेचुरली कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है। यानी फितरती तौर पर अल्लाह की तरफ से क्लोनिंग जो है वो प्लांट्स भी करते हैं, और कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो क्लोनिंग के ज़रिए यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। तो ये नेचुरल क्लोनिंग है जो ऑटोमेटिक पहले से होती है। और याद रखें कुछ सर्कमस्टांसेस में करते हैं और कुछ रेगुलरली करते हैं। अब हमने देखना है कि क्लोनिंग करते कैसे हैं, मेथड क्या है। सबसे पहले जो आर्टिफिशियल क्लोनिंग की गई, आर्टिफिशियल क्लोनिंग वो 1997 में की गई सबसे पहले, और ये शीप की गई थी, शीप की। उस शीप का नाम डॉली रखा गया, डॉली। पहली मर्तबा 1997 में क्लोनिंग की गई किस चीज़ की, शीप की, और उस शीप का नाम डॉली रखा गया। कैसे की गई जी, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग यहाँ पे। व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ क्लोनिंग। तो प्रोसीजर नंबर 1 जो 1997 में अप्लाई किया गया था, उसमें क्या किया था, ह्यूमन की क्लोनिंग। यार अभी मैं ह्यूमन पे गया हूँ कोई, पहले ह्यूमन के क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दें। पहले ये समझ लें, आप कोई कमेंट नहीं करेगा स्टूडेंट, ठीक है। जब मैं कुछ कहूँ वही कमेंट किया करें। आप जिस ऑर्गेनिज्म की कॉपी करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप इस शीप की कॉपी करवाना चाहते हैं। अब मैं ये शीप बनाने जो है वो लगाऊं, आप कहेंगे सर ने ये क्या बनाया है। तो ये एक शीप है, सपोज करें, गंदी सी शीप है, ये एक शीप है, ठीक है। जिसकी आप कॉपी करवाना चाहते हैं उस शीप को आप डोनर शीप कहते हैं। क्या कहते हैं जी, डोनर शीप। और एक और शीप है जी, वो आपको पसंद नहीं है, आप उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप कहते हैं जी इसके बच्चे भी ना उस जैसे होने चाहिए, तो आप उसकी कॉपी तैयार करने लगे हैं। लें जी, ये शीप नंबर 2 है, ये आपको पसंद नहीं है। इस शीप का नाम आप रखेंगे जी रेसिपिएंट। 2 शीप्स हैं आपके पास। आप चाहते हैं कि जो रेसिपिएंट शीप है ना, इसके जो बच्चे पैदा होंगे, इसके जो आगे से बच्चे पैदा होंगे ना, वो इस जैसे ना हो बल्कि इस जैसे हो, यानी आप इसकी कॉपी तैयार करना चाहते हैं। आप क्या करेंगे जी, डोनर से आप एक सेल ले लेंगे, कोई भी सोमैटिक सेल आप ले सकते हैं। कोई भी सोमैटिक सेल का मतलब नॉर्मल बॉडी का सेल। ये आपने सेल ले लिया, इस सेल के अंदर क्या है जी, न्यूक्लियस। इससे आपने एग लेना है, इससे आपने क्या लेना है जी, एग लेना है, क्योंकि एग से ही नया बच्चा पैदा होता है ना। ये आपने इससे एग ले लिया। अब आपने ध्यान से समझना है, ध्यान से आपने ये चीज़ जो है वो समझनी है, किस तरह से आप कॉपी करेंगे। आप जो है ना, ये जो एग है इसका न्यूक्लियस रिमूव कर देंगे। इसका न्यूक्लियस आपने रिमूव कर दिया। जब आपने इसका न्यूक्लियस निकाल दिया, अब ये न्यूक्लियस जो है वो उसके बगैर सेल, आप इसका न्यूक्लियस निकाल के इसके अंदर
इम्प्लांट कर देंगे। ओके, ये न्यूक्लियस है इसका, और ये जब आपने निकाल लिया, अब आप ये न्यूक्लियस एग सेल के अंदर डालने लगे हैं। दिस इज व्हाट, एग सेल। इसका अपना न्यूक्लियस जो है वो ये साइड पर पड़ा हुआ है, वो आपने बाहर निकाल लिया था। ये इसका जो है ना वो न्यूक्लियस था, इसको खाली करके आपने ये वाला न्यूक्लियस इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जो कि आपने डोनर से लिया। अब आपने ये जो आपके पास एग है, ये फर्टिलाइज एग था, इसका न्यूक्लियस तब्दील कर दिया है। इसको हम नाम देंगे अल्ट्रेशन कर दिया आपने। अल्ट्रेशन मीन आपने तब्दीली कर दिया, किस चीज़ की, न्यूक्लियस की तब्दीली कर दी है। अल्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। ध्यान से देखें, आपने क्या किया, एक्सेल लिया, एक्सेल का न्यूक्लियस निकाल के फेंक दिया, उसकी जगह आपने डोनर से न्यूक्लियस लिया और वो उसकी जगह इम्प्लांट कर दिया। अब आप क्या कहेंगे, क्या इसका अपना न्यूक्लियस है? नहीं, इसका न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि इसके अंदर किसी और का न्यूक्लियस आपने डाल दिया। अब आप इसको वापस किसी सूटेबल वम में प्लेस करेंगे। सूटेबल वम का मतलब है आप इसको वापस मदर के अंदर प्लेस कर देंगे इस एग को, फिर इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होगी। जब इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होगी और ये जब पूरा बच्चा पैदा होगा, तो ये उस जैसा नहीं होगा जिसका एग सेल था, बल्कि ये उस जैसा होगा। ये किस जैसा होगा जी? ये उस जैसा होगा जी जिसका आपने न्यूक्लियस यूज़ किया था। ठीक है, ये उस जैसा होगा, इसका मतलब ये इस जैसा होगा। ओके हो गया? किस जैसा होगा भाई? जिसका न्यूक्लियस यूज़ किया था। ये जो बच्चा पैदा हुआ है वम में प्लेस करने के बाद, वापस मदर में डालने के बाद, अब ये बच्चा पैदा हो गया। अब ये बच्चा अपनी अम्मा जैसा नहीं है जिसका एक्सेल यूज़ किया, अब ये उस जैसा है जिसका आपने क्या यूज़ किया, न्यूक्लियस यूज़ किया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है। ये उस जैसा बच्चा है जिसका आपने न्यूक्लियस यूज़ किया। वम को आप यूट्रस भी कह सकते हैं। वम का सिंपल मतलब है जो मदर के अंदर जगह होती है जहाँ बच्चा डेवलप होता है, उसको वम। लें जी, साउंड रिजॉल्व कर दी गई है। अब मेरे ख्याल है आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो वापस आप कमेंट्स की तरफ चलते हैं। लें जी, अब साउंड ठीक हो गई है जी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। लें जी, साउंड ठीक हो गई। तो मैंने क्वेश्चन आपसे ये किया था, जी कौन कह रहा है जी मुझे मारो? जी मार लेते हैं आपके भी, आपको टेंशन नहीं, भी डंडे शंडे लेकर आते हैं। अब मुझे बताएं, ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये किस चीज़ का क्लोन है? नंबर 1, जिसका एग इस्तेमाल हुआ है उसका, या जिसका न्यूक्लियस इस्तेमाल हुआ है उसका क्लोन है। किसका क्लोन है ये जो ऑफ स्प्रिंग पैदा हुआ है? किसका क्लोन है भाई? हाँ जी, ओके जी। तो ये उसका क्लोन है जिसका आपने न्यूक्लियस इस्तेमाल किया। जैसे ही आपने न्यूक्लियस बदला तो इसके अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए जो इसके थे। ओके हो गया? तो ये उसका न्यूक्लियस आपने यूज़ किया और उस जैसा आपने एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा कर दिया। इस तरीके से किस किस की जो है वो करवाई जा चुकी है क्लोनिंग। तो याद रखें, आपकी बुक के मुताबिक माइस, काउस, शीप, ये लिख लें एग्जाम्पल, बल्कि लिखी भी हुई है स्टार्ट पे, जहाँ पे ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है कि क्लोनिंग इस तरीके से करवाई जा चुकी है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारे पास दो लोग हैं, एक जो है वो आप में से शीदा है और एक मीदा है। ये शीदे की शीप है और ये मीदे की शीप है। शीदे की शीप जो है वो ज़्यादा गोश्त देती है, ज़्यादा बच्चे देती है, ज़्यादा मिल्क है उसका, खूबसूरत भी है। मीदे की शीप जो है ना वो अच्छी नहीं है। मीदा चाहता है कि मेरी शीप के बच्चे भी शीदे की शीप जैसे पैदा हों। तो वो क्या करेगा? इसको मारेगा? क्या करेगा इसके साथ? इसको कहेगा नहीं जी आपके बच्चे जैसे पैदा हो। नहीं, वो क्या करेगा, वो उसकी शीप का न्यूक्लियस लेगा और अपनी शीप के अंदर उसकी कॉपीज तैयार करना शुरू कर देगा। इस तरीके से जो है ना वो अच्छी शीप की क्लोनिंग करवाने के काबिल हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो सेकंड मेथड है, प्रोसीजर नंबर 2,
बड़ा इंपॉर्टेंट। प्रोसीजर नंबर 2, उस प्रोसीजर को कहते हैं जी डिवीजन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो। डिवीजन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो का मतलब क्या, अगर आपके पास एक एम्ब्रियो पैदा हो गया है, ये एक एम्ब्रियो है, आपको पता ना एम्ब्रियो 2 सेल स्टेज का होता है, 2 सेल स्टेज है ये एम्ब्रियो की, किस चीज़ की, एम्ब्रियो की। और इनमें दोनों सेल्स को हम जो है ना वो ब्लास्टोमेयर कहते हैं। इन दोनों ब्लास्टोमेयर्स की सेपरेशन की जाएगी स्पेशल तरीकों के ज़रिए, सेपरेशन होगी, ये अलग बन गया और ये अलग हो गया। अब ये दोनों अलग अलग ज़ायगोट के तौर पर एक्ट करेंगे, ये अलग ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होगा और ये अलग ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होगा। जहाँ एक बच्चा पैदा होना था वहाँ पे 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं। चेक करें, एम्ब्रियो के दोनों सेल्स को आपने क्या किया, अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, डिवाइड कर दिया, और अब वो दोनों जो है ना वो अलग अलग बच्चे में कन्वर्ट होंगे। अगर आप ज़्यादा कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये ज़्यादा बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पैदा होंगे। इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो। ये वही मेथड है जिससे हमारे भी आइडेंटिकल ट्विन पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं। उनमें क्या होता है, जब फर्टिलाइज्ड एग होता है, ज़ायगोट बन जाता है ना, तो फिर एम्ब्रियो बनते हैं। एम्ब्रियो के 2 सेल होते ही दोनों सेल अलग हो जाते हैं। जहाँ एक बच्चा पैदा होना था वहाँ अब 2 बच्चे पैदा होंगे। मीन जो राशिद है उसके साथ हामिद भी पैदा होगा। अब अर्ली का मतलब न्यूली, मतलब 2 सेल स्टेज न्यूली ही होती है, उसके बाद 4 सेल स्टेज आ जाती है, फिर 8 सेल स्टेज। तो उससे पहले 2 सेल स्टेज पे ही हमने उसको अलग कर देना। और चूंकि इसमें स्पर्म भी एक ही है, एग भी एक ही था जो इससे पहले इस्तेमाल हुआ, तो ये एसेक्सुअली आइडेंटिकल ट्विंस पैदा करने का बायस भी बनता है। इसको अगर मैं शुरू से समझाऊंगा आपको, थोड़ा इसको मैं शुरू से समझाता हूँ कि ज़ायगोट या ऑफस्प्रिंग कैसे बना। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये जो है एग है और ये स्पर्म है, ये क्या है जी, ये स्पर्म है। इन दोनों की फर्टिलाइजेशन से ज़ायगोट बना। आपको पता है ना ज़ायगोट बन गया। कैसे बनता है जी ज़ायगोट, जब ये दोनों मिल जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। जैसे ही ज़ायगोट बना, ज़ायगोट के अंदर डिवीजन होती है और ज़ायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एम्ब्रियो है और ये एम्ब्रियो जो है ये 2 सेल स्टेज पे है। अब इस एम्ब्रियो के दोनों सेल्स को हम यहाँ से दरमियान से डिवाइड कर देंगे और दोनों सेल अलग अलग ज़ायगोट बन जाएंगे और अलग अलग ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होंगे। ओके, अब ये एसेक्सुअल क्यों है, ये एसेक्सुअल, इसमें तो एग भी यूज़ हो रहा है, स्पर्म भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि इस ज़ायगोट में एग और स्पर्म वही यूज़ हुआ है। तो इस एम्ब्रियो के दोनों सेल में ज़ायगोट पीछे सेम है, एग भी सेम है, स्पर्म भी सेम है। सो इसलिए आइडेंटिकल ट्विंस में जुड़वा बच्चे जो पैदा होते हैं उनको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके हो गया, हाँ जी। तो बताएं, आइडेंटिकल ट्विंस एसेक्सुअल पैदा होते हैं या सेक्सुअल पैदा होते हैं, जल्दी से बताएं। बैटरी का इशू आ रहा है, बैटरी का इशू देखें आ रहा है। अच्छा, एम्ब्रियो जो है ना वो याद रखें, जब एक ज़ायगोट 2 सेल्स में तकसीम होता ना, वहीं से एम्ब्रियो शुरू हो गया। उसके बाद 4 सेल वाला भी एम्ब्रियो होता है, 8 सेल वाला भी एम्ब्रियो होता है, 16 सेल वाला भी एम्ब्रियो होता है, 32 सेल वाला भी एम्ब्रियो होता है। लेकिन हमने 2 सेल वाला एम्ब्रियो लेना है और उसको दरमियान से डिवाइड कर देना है और डिवाइड करके दोनों सेल्स को अलग अलग ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट करवाना है। तो जहाँ एक पैदा होना था ज़ायगोट, अब वहाँ पे 2 ज़ायगोट्स पैदा होंगे और 2 ज़ायगोट से फिर 2 ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा होंगे। सो एसेक्सुअल है। ये सेक्सुअल कौन कह रहा है जी, एसेक्सुअल। आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होने में जो तरीका है वो एसेक्सुअल है, क्योंकि ये डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन है, माइटोसिस वाली डिवीजन है। सो ये एसेक्सुअल है। क्लियर यार, सर पानी पीने भी जा सकते हैं कि आप लोग बिल्कुल ही गायब नहीं करवाने दे रहे। ठीक है जी, जो ये एग और स्पर्म मिले हैं ना, ये सेक्सुअल है, इसको छोड़ दें। यहाँ पे डिवीजन हुई है, ज़ायगोट अलग अलग बने हैं, तो ये एसेक्सुअल है। इसका मतलब आपको बात समझ आ गई है। इस तरीके को यूज़ करके जो है वो हमने आइडेंटिकल कैटल और फार्म एनिमल्स की क्लोनिंग करवाई है। किस किस की भाई, कैटल की और फार्म एनिमल। ये एग्जाम्पल है, जो फार्म वाले एनिमल्स होते हैं उनकी क्लोनिंग
डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो के तहत करवाई जाती है। जहाँ पर एक बच्चा पैदा होना होता है वहाँ वो ज़्यादा बच्चे पैदा करवाते हैं। सो ये एग्जांपल्स हो गई किसकी, डिवीजन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो। अर्ली का मतलब पता चल गया 2 साल वाला एम्ब्रियो, 4 साल वाले एम्ब्रियो पे नहीं जाना, 2 साल वाला एम्ब्रियो। ओके हो गया। अब आ जाते हैं जी ह्यूमन क्लोनिंग पे। बड़े बच्चों को जो है ना वो प्रॉब्लम हो रही थी कि ह्यूमन क्लोनिंग में मसला है। अगर आप ह्यूमन में क्लोनिंग करवाते हैं तो क्या पैदा होंगे, जुड़वा हम शक्ल पैदा होंगे, हम शक्ल पैदा होंगे, ठीक है। ए सेक्सुअल का दोबारा बता दें, ए सेक्सुअल देखें ये एम्ब्रियो है ना, इसकी डिवीजन माइटोसिस से होती है। सो माइटोसिस ए सेक्सुअल है, उसमें कोई नया स्पर्म नहीं चाहिए, कोई नया एग नहीं चाहिए अलग करने के लिए। जब नया स्पर्म और नया एग नहीं चाहिए तो फिर वो ए सेक्सुअल होगी। लें जी, अब जो है हम दोबारा देखते हैं। ह्यूमन क्लोनिंग जो है उसको बैन इसलिए किया गया है, ये कंट्रोवर्सल है, क्योंकि इससे हम शक्ल पैदा होंगे। क्या पैदा होंगे बच्चों, सारे लोग बताएं, हम शक्ल। इसलिए करेगा कोई और जुर्म, पकड़ा कोई और जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स आएंगी। अब मैं क्या बताऊं, जिस तरह वो फिल्म में नहीं होता, एक मैंने फिल्म में देखा, जुड़वा लोग होते हैं, हीरो होते हैं ना, तो हीरोइन को लगता है असली वो है, वो कहता नहीं मैं असली हूँ, कहता नहीं मैं असली हूँ। तो इसलिए जो है वो प्रॉब्लम्स होंगी, हीर को अपना रांझा डिटेक्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। सो ह्यूमन क्लोनिंग बैन है। जुड़वा बच्चे या हम शक्ल पैदा नहीं करवा सकते हैं बड़े। हाँ, अल्लाह की तरफ से जो होता है वो एक सेपरेट केस है, लेकिन आमतौर पर जो हम शक्ल पैदा होने से मार्केट में प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, जो लोग करवा रहे हैं ह्यूमन क्लोनिंग, वो क्यों करवा रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं, आपको पता ना, गुर्दे फेल हो जाते हैं तो गुर्दे लेने पड़ते हैं, गुर्दे उससे लेते हैं जिससे मैच होते हैं। खून की कमी हो जाती है तो खून लेना पड़ता है, किससे खून लेते हैं जी, जिससे मैच होते हैं। तो अगर हम शक्ल पैदा करवा लेंगे, क्लोनिंग पैदा करवा लेंगे, क्लोनिंग से कॉपी पैदा करवा लेंगे, तो उससे आप गुर्दे ले सकते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, दिल ले सकते हैं, तो वो उसका एग्जैक्ट मैच करेगा क्योंकि वो उसका क्लोन होगा, ठीक है। ट्विंस के साथ ऐसा होता है, आपको पता नहीं है, जब ट्विंस होते हैं तो लोग धोखा खा जाते हैं। आपको लगता है कि शिदा आया असल में मिदा होता है। तो ट्विंस के केस में, मुझे अक्सर ट्विंस के केस में जो मैंने अपनी लाइफ में देखे, मुझे उनको पहचानने में प्रॉब्लम होती है। सो ज़रूरत के लिए कुछ लोग जो है वो क्लोनिंग पे तवज्जो दे रहे हैं कि आप उससे अपना दिल ले सकते हैं, क्योंकि दिल उसका एग्जैक्ट वैसे ही होगा, ब्लड ग्रुप भी सेम होगा। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्लोनिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है। लेकिन आमतौर पर क्लोनिंग जो है ना वो कमर्शियल जानवरों की जा रही है, घोड़ों की, उसके अलावा गोट्स की, काउस की, बफलोस की वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? तो ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, हॉर्सेस मैंने बता दिया। अब जैसे अरबी घोड़े होते हैं, उनकी पेडिग्री, जो उनकी नस्ल है वो बड़ी मशहूर है भागने में। सो उनकी क्लोनिंग करवाई जाए ताकि वो सारी दुनिया के लोगों को दिए जा सके। तो क्लोनिंग जो है वो जब से क्लोनिंग स्टार्ट हुई है तब से ही बैन लग गया था, ठीक है। और अगर क्लोनिंग हो जाए तो मैंने आपको बता दिया, हम शक्ल पैदा होंगे, काम कोई और करेगा और पकड़ा कोई और जाएगा। उसके अलावा क्यों कोशिश की जा रही है, ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सके, खून ले सके, गुर्दे ले सके वगैरह। और एक और बात नोट कर, कुछ लोग कुछ मुल्क में ना ऐसा कि वो जो आर्मी होती है वो कह रहे हैं सारी आर्मी एक जैसी शक्ल की हो जाए, हर आर्मी वाला एक जैसी शक्ल का हो। तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें मुझे नहीं पता कितनी जो है वो सच्चाई है। लेकिन आमतौर पर क्लोनिंग जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत इलीगल है, अल्लाह का कानून है, उसको हम चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बात समझ आ गई जी। आजकल क्लोनिंग किस चीज़ की हो रही है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की, मोस्टली एनिमल्स को ज़्यादा हम क्लोन करवा रहे हैं। अब ये कौन है, क्लोनिंग के फ़ायदे क्या हैं? तो मैं 30 मिनट से क्या बता रहा था आपको, अजीब लोग हैं यार, आप लोग बात को ध्यान से सुनते नहीं हैं। जिन जानवरों के ट्रेड्स अच्छे होते हैं, खूबियाँ अच्छी होती हैं, उनको ही कॉपी करवाते हैं। आप कॉपी क्यों करते हैं नोट्स को? अगर क्लास फेलो ने नोट्स अच्छे बनाए हैं तो कॉपी करते हैं ना, क्यों करते हैं? अच्छे नोट्स हैं। तो किसी जानवर की क्लोनिंग क्यों करेंगे? वो अच्छा जानवर होता है, उसका गोश्त ज़्यादा होता है, दूध ज़्यादा दे सकता है, हेल्दी होता है, खूबसूरत होता है, तो इसलिए उसकी क्लोनिंग करवाते हैं, ये उसका फ़ायदा है। फिर बेचते हैं, पैसे मिलते हैं।
ये फ़ायदा है। ओके, ये कौन है? सेल 2n लेते हैं और अगर ऐड करेंगे तो ये रन हो जाएगा, क्लोनिंग कैसे होगी? ये कौन है जी? ये 2n लेते हैं और ऐड करें, कौन ऐड करेगा भाई? ये जो एग और स्पर्म होते हैं ये 1n होता है, 1n 1n, तो ये दोनों के ऐड होने से 2n ही बनेगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3n नहीं हो सकता। और अगर यहाँ पे देखें तो न्यूक्लियस पूरा तब्दील कर दिया गया, 2n न्यूक्लियस निकाल के कोई और 2n न्यूक्लियस जो है वो इंसर्ट कर दिया। अच्छा जी, आपने अब अटेम्प्ट कैसे करना है? आपने सबसे पहले क्लोनिंग की डेफिनेशन बतानी है, फिर आपने इसका यूजेनिक एम्स बताना है, फिर नेचुरल क्लोनिंग, फिर आपने ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग का प्रोसीजर नंबर 1 एक्सप्लेन करना है, फिर प्रोसीजर नंबर 2 विद एग्जांपल, और फिर एंड पे ह्यूमन क्लोनिंग को एक्सप्लेन कर देना। आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके हो गया? सो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के आज मैंने आपको आंसर दिए हैं। ये 3n जो है ना, ये एंडोस्पर्म बनता है प्लांट्स के अंदर, यहाँ कोई 3n का चक्कर नहीं है, मैंने नहीं बताया आपको, तो आप क्यों खुद से कह रहे हैं? हाँ जी, मेरा जो आज माइंड था वो ये चैप्टर ख़त्म करने का था, लेकिन आप लोग जो है वो बिल्कुल ही दिमाग से जो है ना वो खाली हैं, कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। सो सर जो ट्विन्स नहीं होते क्या उनका एम्ब्रियो 2 सेल से बना होता है? वो एम्ब्रियो 2 सेल के बाद 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल में भी चला जाता है। ठीक है, सबसे पहले एम्ब्रियो 2 सेल्स वाला ही होता है सबका। आपका भी 2 सेल वाला था, मेरा भी था, बाद में वो 4 सेल वाला बना, फिर 8 सेल, फिर सेल बढ़ते गए और फिर पूरा जानदार बन गया। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो कल ही आप लोगों का चैप्टर ख़त्म हो सकेगा इंशाल्लाह। फिर कल हम इसको ख़त्म करके मंडे को आपका फिर वो जो है वो टेस्ट अरेंज करेंगे। अब ये कौन है? यूजेनिक एम। आप दोबारा लेक्चर सुन लें, मैंने बता दिया यूजेनिक एम के बारे में। टेस्ट मंडे को होगा। टेस्ट में आपके MCQs होंगे। ठीक है, 5 MCQs, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। MCQs जो है ना वो आपके पोर्टल पे ही शो हो जाएंगे, मतलब आपको मैं कहूँगा टेस्ट स्टार्ट हो गया। लेकिन जो शॉर्ट और लॉन्ग है उसकी आप तस्वीरें लेके ना रजिस्टर पे करके तस्वीरें अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए असाइनमेंट वाला जो बटन है उसको क्लिक करेंगे। सो आज ही आप अपने असाइनमेंट के बटन को क्लिक करें, वहाँ आपको कोई असाइनमेंट नज़र नहीं आ रही होगी, उस दिन असाइनमेंट वहाँ पे पड़ी हुई होगी, आप उसको सॉल्व करेंगे और अपनी पिक्चर्स वहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो टेस्ट किस दिन होगा? मंडे को। 5 MCQ, 5 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आएंगे। ठीक है, जो ट्विन नहीं है उनका एम्ब्रियो 2 में डिवाइड नहीं होगा, वो डायरेक्ट डेवलप करता चला जाएगा। चलें जी, तो टेस्ट तैयार करें। बता दिया MCQs आपके ऊपर ही होंगे, वहीं पे सॉल्व करने हैं। शॉर्ट और लॉन्ग आप रजिस्टर पे सॉल्व करके तस्वीरें अपलोड करेंगे, जैसे फेसबुक पे तस्वीरें अपलोड करते हैं, ऐसे यहाँ पे असाइनमेंट में आप जो है वो तस्वीर अपलोड करेंगे। पहले लेक्चर कहाँ से लें आप? पहले लेक्चर जो है वो टेबल बना हुआ है ना शेड्यूल का, उसके ऊपर क्लिक करके ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल तक के लिए जो है वो अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। रिव्यूज़ लाजमी अपलोड करें। कुछ लोग रिव्यूज़ लाजमी अपलोड नहीं करते और 1-2 स्टार देते हैं। भाई अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो 5 स्टार दिया करें, नहीं लगा फिर 1-2 स्टार दिया करें और लिखा करें कि 1-2 स्टार क्यों दिए हैं। तो 5 पे क्लिक करके फिर जो है वो आपको नीचे कमेंट लिखना चाहिए। अगर लेक्चर अच्छा लगा, समझ आ गई, नहीं समझ आई, फिर जो है वो आप 1 या 2 स्टार जितनी मर्जी दें, वो आपकी मर्जी है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग मैं सारे आपको कल बता दूंगा। असाइनमेंट वाली जो ऑप्शन है वो इनबॉक्स के साथ है, जहाँ पे आपका प्ले का बटन बना हुआ है, उसके साथ वो 2 बंदे बने, उसके साथ एक ना पेज सा बना हुआ है, वहाँ पे आपकी प्रोफाइल के इस तरफ जो है ना वो बना हुआ है असाइनमेंट का ऑप्शन, वहाँ पे वो असाइनमेंट शो हो जाएगी, टेस्ट उधर ही अपलोड होगा। तो कल तक के लिए इजाज़त दें। सारी ऑप्शंस होंगी वहाँ पे, आप सबमिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।